और एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत के अनुमान पर बाकी विपक्षी दलों ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। ज्यादातर एग्जिट पोल में पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाने पर एग्जिट पोल के नतीजे राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे दबाव में बदल दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की तर्ज पर इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। वो सर्वे बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, वो सही नहीं है। मैं आप लोगों की पोल नहीं खोलना चाहता हूं, वरना मेरे पास कई चैनल्स के इससे पहले के ओरिजिनल सर्वे हैं, 2 दिन पहले के, जिनको दबाव देके बदला गया। क्या कहना है? कहना है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन यूपी में जीतेगा, और क्या कहना है? सर, बिहार में भी एग्जिट पोल देखे थे मैंने जी। आप मीडिया के एग्जिट पोल देखे थे बिहार में जी। 11 तारीख को बात करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से विफल रहे हैं और उन्होंने अपनी पराजय चुनाव से पहले ही स्वीकार कर ली थी। जब पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बैसाखियों के सहारे सत्ता में वापसी चाहता है और अब भी उनको इस बात का एहसास है, इसलिए इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। कोई सपना देखना चाहे तो देखता रहे, और सपने देखने पर कहीं कोई किसी भी तरह का शुल्क या प्रतिबंध नहीं है। लालू यादव ने भी कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे। गिनती होगा, उसमें सपा को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगा। ये जो भी एग्जिट पोल है सब आज तक झूठा ही हुआ है। बिहार के चुनाव में भी वही हुआ था। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि गैर भाजपा ताकतें सभी राज्यों में बीजेपी को हराने में कामयाब होंगी। इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को 155 से 167 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 164 से 176 सीट मिल सकती हैं। आज तक और एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 260 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 और चाणक्य के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 285 सीटें मिलेंगी। तो चलिए, ये तो हर बार ही होता है जब भी एग्जिट पोल आते हैं, जो पार्टी जीत रही होती है, जिसके नंबर ज्यादा होते हैं, वो यही बोलता है कि एग्जिट पोल सही है, लेकिन दूसरी पार्टी ये कहती है कि आपके एग्जिट पोल से असली नतीजे 11 तारीख को आएंगे। सीधा संतोष के पास चलना चाहूंगी। संतोष, पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं एग्जिट पोल को लेकर, ये नहीं जानना चाहूंगी, लेकिन ये जानना चाहूंगी कि एग्जिट पोल के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जरूर थोड़ा सा हिल गई है और मन बना लिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो बहन जी का हाथ थाम ही लेंगे। जी हाँ, देखिए, ये चुनाव कई मायनों में अलग है, और क्योंकि इस चुनाव में बहुत कुछ तय होगा। खासकर अगर आप बात करें तो बीजेपी के लिए 1.5 दशक के बाद फिर से सत्ता में वापसी की राह दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल कांग्रेस के सहारे चलाना चाह रही है। तो और बहन जी चाह रही हैं कि सत्ता में वापसी करें, और जब अगर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल के रुझान ये बता रहे हैं कि अभी सरकार इन लोगों की, खासकर सपा और बसपा की, नहीं बन रही है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने एक चैनल से बात करते हुए ये कहा भी था, एक अखबार से बात करते हुए, वेबसाइट से, कि आप अगर जरूरत पड़ी तो बहन जी का भी ये सहयोग लेंगे। लेकिन मायावती इस मामले में अभी फिलहाल अपना पत्ता नहीं खोल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो लखनऊ की फिजा में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी बसपा के साथ जा सकती है। चलिए, पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन देखिए, राजनीति है, कुर्सी पर हर कोई बैठना चाहता है, सत्ता के करीब हर कोई रहना चाहता है। इसलिए कल साफ जरूर हो जाएगा कि आखिर अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी आती है तो उसके बाद क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक दूसरे का दामन थाम कर एक बार फिर यूपी की सत्ता पर काबिज होती है या नहीं।